नमस्कार, अक्षर दुनिया वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। एक चर्चित चेहरा में हमारे साथ है जयराज सिंह चौहान, सफाई मजदूर कामगार के ये अध्यक्ष है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानने वाले हैं। हमेशा दलित घटनाओं पे अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। मध्य प्रदेश में दलित समाज के उद्धार के लिए ये हमेशा कार्य करते रहते हैं। आए दिन कुछ न कुछ ये दलित समाज में अपनी पेट बनाते रहते हैं। दलित समाज में एक समाज सेवी के रूप में मध्य प्रदेश में इनका जाना पहचाना नाम है। तो हम मिलवाने जा रहे हैं अक्षर दुनिया के चर्चित चेहरा में जयराज सिंह चौहान, ग्वालियर से एडवोकेट है। आइए हम मिलवाते हैं जयराज सिंह चौहान जी से। जयराज जी, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद। जयराज जी, जिस तरह से देखा जा रहा है दलित घटनाओं के लिए कुछ दिन पहले सीधी में भी घटना हुई थी और अभी हाल ही में उज्जैन में भी एक बच्ची पे कुछ ऐसी घटना हुई थी जो मतलब कहने योग्य नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। देश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, निश्चित तौर पर ये भाजपा की सरकार बाबा साहब द्वारा प्रदत्त किए गए संविधान को कहीं ना कहीं आर्थिक, मानसिक, शारीरिक दलितों को हानि पहुंचाकर बाबा साहब के उद्देश्य को ठेस पहुंचा रही है। जैसा कि संविधान का स्पष्ट उद्देश्य है, संविधान में जो बाबा साहब द्वारा उपाय किए गए थे वंचित वर्ग के और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए, उन सभी कल्याणों को शने शने इस सरकार ने ख़त्म करने की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। समस्त प्रदेश भर के अंदर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्तियों को दिक्कत पैदा की जा रही है। आज दिनांक तक वर्ष 2022-23 की छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप छात्रों के खातों में नहीं आई है। क्योंकि छात्रों को अगर सुविधाजनक तरीके से छात्रवृत्ति उपलब्ध हो जाएगी तो वो सुविधा से अध्ययन कर पाएगा तो वो आगे बढ़ेगा। कहने का तात्पर्य होगा, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, अनपढ़ रहेगा इंडिया तो चुप रहेगा इंडिया। ये उद्देश्य है भाजपा का। भाजपा कभी नहीं चाहती कि दलितों का उद्धार हो और दलितों के लिए कोई देश की सरकार अगर काम करना चाहती है तो वह है कांग्रेस। अभी मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक विधायक प्रतिनिधि सीधी से एक आदिवासी के ऊपर मूत्र स्नान करा रहा है। इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना देश के अंदर क्या हो सकती है? शिवराज सरकार उस पर भी उस व्यक्ति को और उस विधायक के साथ कठोर कार्रवाई नहीं की। 4 दिन पहले की बात है, बाबा महाकाल की नगरी के अंदर एक 12 वर्षीय दलित सतना की निवासी उस बच्ची का, जिसको मामा उत्तर प्रदेश की बता रहे हैं शिवराज, मूलतः वो सतना जिले की रहने वाली दलित बच्ची थी, अपने छात्रवृत्ति के स्कॉलरशिप ऐप पर अपना डाउनलोड कराने के लिए ऑनलाइन गई थी। भ्रमित होकर उसको ऑटो वालों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। ये उज्जैन जैसी पवित्र महानगरी में और आज दिनांक तक मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की संवेदनहीनता देखिए आप कि उस बच्ची के परिवार और उस बच्ची से मिलने सरकार का कोई जिम्मेदार नुमाइंदा नहीं गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी 5 लाख रुपए की राशि भेंट की। निश्चित तौर पर ये बात मैंने आपसे पूर्व भी कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए प्रारंभ से लेकर आज तक जो कल्याणकारी कार्यक्रम किए गए हैं वो कांग्रेस सरकार द्वारा ही किए गए। और उसी के तारतम्य में मध्य प्रदेश के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ साहब को जब ये बात संज्ञान में आई, उज्जैन में ऐसी घटना हुई है, तत्काल उस पीड़ित परिवार के साथ न्याय करते हुए उन्होंने उस बच्ची के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि अपनी ओर से प्रदत्त की है। साथ ही वादा किया है यथासंभव हर मदद की जाएगी। सीवर की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। सफाई कामगार के आप अध्यक्ष है। सीवर की सीवर लाइन में जो
डेथ होती है प्रदेश में, चाहे प्रदेश की बात हो चाहे देश की बात हो, किस तरह से इसमें आपकी नज़र में सुधार होना चाहिए? इससे पहले भी मैंने आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात करी थी कि सीवर की घटना देश के अंदर एक टॉप प्रायोरिटी पे की जाने वाली लापरवाही का अंजाम है, जिसके नतीजे सफाई कामगार वर्ग का हर वो सदस्य जो सीवर कार्य में संलग्न है भुगत रहा है। अनेकों सैकड़ों मौतें अनजान काल के गाल में समा गए हैं, जिसके प्रति जिम्मेदार मध्य प्रदेश सरकार सीवर कार्य में मैनुअल एक्ट को उल्लंघन करती है और जो सीवर कार्य में संलग्न सफाई कामगार लोग होते हैं उनको जो सुविधाएं प्रोवाइड करनी चाहिए वो न करते हुए जिम्मेदार अधिकारी अपनी लापरवाही का नतीजा करते हैं, जिसकी परिणति वो सफाई कामगार वर्ग की मृत्यु कारक बन जाती है। मैं इसको हत्या के लिए कारक सिद्ध किया जाता हूं और कहना चाहता हूं इसके लिए जिम्मेदार नगरीय प्रशासन, नगर पालिका और नगर पालिका की जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं वे हैं। सीधे तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। पिछले दिनों जो भी सीवर कार्य में मरे हैं उनके लिए उन पर हत्या के लिए प्रेरित करने के मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए, तब इनको समझ में आएगा गरीब की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ का नतीजा क्या होता है। सरकार किसकी बनेगी मध्य प्रदेश में? निसंदेह आप एक बात समझ लीजिए, मध्य प्रदेश की जनता अत्याचार, जुल्म और झूठ की राजनीति से त्रस्त और आजीज आ चुकी है। कहने का मतलब ये है कि इस बार परिवर्तन की बयार मैं खुद मध्य प्रदेश सफाई कामगार प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 2 बार मध्य प्रदेश का दौरा कर चुका हूँ। संपूर्ण 45 जिलों के अंदर मेरे को देखने में आ रहा है इस बार शिवराज सरकार के खिलाफ जो समाज की अंतिम पंक्ति से लेकर समाज की उच्च पंक्ति व्यापारी वर्ग तक जो रोष है वो आपको आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। हमारे माननीय लोकप्रिय माननीय कमलनाथ साहब निश्चित तौर पर 2023 में मुख्यमंत्री बनेंगे और कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। ये आप लिख लीजिए और मान लीजिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ चर्चित चेहरा में जयराज सिंह चौहान। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के लिए हमेशा काम करते रहते हैं, बहुजनों की आवाज़ हमेशा समय समय पर उठाते रहते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी नए मेहमान के साथ चर्चित चेहरा में। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।